अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पोस्टग्रेस डेटाबेस को पाइथन के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे कि हम पोस्टग्रेस के अंदर डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डाटा को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डाटा को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है एलिफेंट एसक्यूएल के नाम से। इस वेबसाइट सॉरी दिस वेबसाइट इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपने सिंपल इसके ऊपर लॉगिन कर लेना है। और अगर आप ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो आपने पहले साइन अप कर लेना और उसके बाद इस वेबसाइट पे चले जाना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ लॉगिन। साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ, शायद क्रेडेंशियल्स का इशू है। तो ये साइन इन विद गूगल करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो डेटाबेस हैं वो हमने क्रिएट की हुई हैं डिफरेंट टाइप्स की। तो सबसे पहले हम एक इंस्टेंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू इंस्टेंट के नाम से। और इसमें हम कोई नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब के नाम से हम एक इंस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम छोड़ते हैं ब्लैंक और हम सिलेक्ट रीजन करते हैं। और ये जो हमारा रीजन है हम बाय डिफॉल्ट इसी को रहने देते हैं और व्यू करते हैं। और इसके बाद हम कॉन्फ़िगर करके इस इंस्टेंट को क्रिएट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंस्टेंट क्रिएट हो गया है हमारे पास बेसिकली। तो इस पे हमने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल हमारे पास से ये एक हमें डेटाबेस क्रिएट करके दे देगा जो डिफ़ॉल्ट होगी। तो इसके बाद आपने सिंपल वेबसाइट पे जाना है, पीजी एडमिन 4 की वेबसाइट पे, और उधर जाके इस डेटाबेस को क्रिएट कर लेना। पीजी एडमिन 4 की वेबसाइट पे जाके आप इसको पीजी एडमिन 4 को डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। तो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ, तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई है, इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। और ये ओपन हो रही है। ये हमारे पास ओपन हो गई है, इसको मैं सिंपल कर लेता हूँ लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट टाइप के इधर सर्वर्स आ गए हैं। इधर मैंने आ जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने करना है ऐड न्यू सर्वर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू सर्वर पर, तो इधर आपके पास एक नेम आता है, तो आपने एक नेम देना है। और आपने बेसिकली जो नेम प्रोवाइड करना है इसको, वो आपने इस पे आने के बाद जो हमने ये डिफॉल्ट डेटाबेस क्रिएट की है, ये वाला नेम हमने प्रोवाइड कर देना है इसको। ये नेम कॉपी कर लेना है और इसको प्रोवाइड कर देना। उसके बाद आपने आना कनेक्शन पे। कनेक्शन पे आने के बाद सबसे पहले हमने इसको प्रोवाइड करना होस्ट, जो कि हमारा ये वाला है, होस्ट प्रोवाइड कर देना है। उसके अलावा पोर्ट जो हम इसको डिफॉल्ट रखेंगे 5432। और पोस्टग्रेस डेटाबेस की जगह हम यूज़ कर रहे हैं इसको, तो हम इसको प्लेस करेंगे मेंटेन डेटाबेस के तौर पे। और इसके अलावा यूज़र नेम की जगह हम यूज़ करेंगे ये यूज़र नेम। उसके अलावा हमारे पास इसमें पासवर्ड दिया गया होता है, इसको हम करते हैं कॉपी। और इस पासवर्ड को हम कर देंगे इधर पेस्ट। और पासवर्ड को सेव कर लेते हैं और इसको करते हैं हम सेव। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटाबेस क्रिएट होके आ गई है इस नाम से। तो इसको हम जाएंगे डेटाबेसिस के अंदर। ये थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेटाबेस होती है।
तो ये थोड़ा सा लोड लेने के बाद ये हमारे पास ओपन हो जाएगी और इसके अंदर जो हमारे पास टेबल्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये अभी लोड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोड हो गई है। तो हमने इस डेटाबेस को ढूंढना है। बेसिकली डेटाबेस एल से स्टार्ट हो रही है, तो हमने जो अल्फाबेट है उसके ऊपर जाना है। GH IG। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है बेसिकली इधर से। और हमने अपने डेटाबेस को फाइंड करना है इसके अंदर ही। ये बेसिकली जो हमारी डेटाबेस होगी उसका जो कलर होगा वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लेने के बाद सिंपल इसमें हमने आना है स्कीमा के अंदर। स्कीमा के बाद हमने आ जाना पब्लिक में, और पब्लिक से हमने आ जाना है टेबल्स में। तो अभी हमारे पास कोई टेबल्स है नहीं, तो हम सबसे पहले इस डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने एडिटर के अंदर आ जाना है, जो भी आप एडिटर यूज करना चाहते हैं। एडिटर के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, पाइथन 3-m env। इस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के बाद सिंपल हम इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करेंगे। सोर्स env bin एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद सिंपल हम एक फाइल क्रिएट करते हैं कनेक्शन के लिए। क्योंकि हमें टेबल्स क्रिएट करने हैं उसके लिए पहले हमें इसके लिए कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट पी वाई के नाम से। ये करने के बाद हमने एक पैकेज को इंस्टॉल करना है, pip इंस्टॉल। और हमें सिंपल इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। इस पैकेज के इंस्टॉल होने के बाद सिंपल हमने इस पैकेज को कर लेना है इंपोर्ट। इंपोर्ट। और इस पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद सिंपल हमने बनाना है डीबी नेम, जो हमारे डेटाबेस का नेम होगा। डीबी यूजर, जो यूजर होगा डेटाबेस का। और उसके अलावा डीबी पासवर्ड, डीबी पासवर्ड। और उसके अलावा डीबी का होस्ट, डीबी होस्ट। और उसके अलावा हमारे पास होगा डीबी पोर्ट। सिंपल ये हमने बना लेना। और इसके लिए सबसे पहले हमें डीबी का नेम, जो हमारी डेटाबेस का नेम होगा, बेसिकली जो हमारी ये डेटाबेस का नेम था, नेम। और हमारे यहाँ जो डीबी यूजर है वो भी सेम ही होगा, इसलिए क्योंकि हम देखें तो यूजर एंड डिफॉल्ट डेटाबेस से ही हमारा। उसके बाद डीबी पासवर्ड, इस पासवर्ड को हम कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद डीबी जो होस्ट हमारे पास, बेसिकली होस्ट हमारे पास है ये वाला। और ये हमारे पास ये है। और जो हमारे पास पोर्ट है जो हमने डिफॉल्ट रखी थी 5432, ये हमारे पास पोर्ट रहेगी। फिर हमने बना लेना कनेक्शन। और कनेक्शन हमारे पास आ जाएगा py2.connect। कनेक्ट करने के बाद इसके अंदर हम डेटाबेस लिखेंगे डीबी नेम। और उसके बाद हमारे पास आता है यूजर। यूजर में हम आएंगे डीबी यूजर लिखेंगे। और पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर हम लिखेंगे डीबी पासवर्ड। और हमारे पास है पोस्ट। पोस्ट के लिए हम डीबी पोस्ट लिखेंगे। फिर हमारे पास है पोर्ट, और पोर्ट के लिए हम लिखेंगे डीबी पोर्ट। और इसको हम बेसिकली डाल देते हैं ट्राई एंड एक्सेप्ट कंडीशन में, चेक करने के लिए कनेक्शन हमारा
जो है वो सही है या नहीं, और इसमें हम कर लेते हैं प्रिंट। अगर तो ये कनेक्शन हमारा सही रहता है तो हम इसमें मैसेज प्रिंट करवाते हैं, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसमें मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ ताकि क्लियर नजर आए, और इसमें हम लगाएंगे एक्सेप्ट कंडीशन। इसके अंदर हम प्रिंट करवाते हैं डेटा डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। अगर डेटाबेस हमारी कनेक्ट नहीं होती तो इसको मैं पहले कर लेता हूँ क्लियर और पाइथन, और हम रन करते हैं इस फाइल को कनेक्शन डॉट पी वाई को। डेटाबेस नॉट कनेक्टेड, तो हमारी जो डेटाबेस है वो कनेक्ट नहीं हुई है। तो हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या इशू है। कनेक्शन हमने स्टैब्लिश करवाया, कनेक्शन डॉट कनेक्ट, और डेटाबेस यूजर हमारे पास डीबी यूजर, पासवर्ड हमारे पास पासवर्ड, होस्ट हमारे पास होस्ट है, पोर्ट हमारे पास डीबी पास नहीं है, डीबी पोस्ट आएगा, नो डीबी पोर्ट, बेसिकली पोर्ट आएगा। और अब अगर हम इसको दोबारा से रन करते हैं तो अब हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगी। डेटाबेस क्रिएटेड नहीं, हम इसको लिखते हैं कनेक्टेड। तो ये हमारे पास, इसको हम दोबारा से रन करते हैं तो जो हमारी डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि हम पाइथन पाइथन में डेटाबेस को कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटाबेस को पाइथन में कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे डेटाबेस का कनेक्शन हो गया। इसके बाद सिंपल हमने टेबल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्रिएट टेबल के नाम से फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल डॉट पी वाई। ये कर लेने के बाद सिंपल हम इस सी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें कनेक्शंस जो होते हैं वो चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे डेटाबेस का कनेक्शन होगा तभी हम टेबल क्रिएट कर सकेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना ये है कि हम करते हैं कर कनेक्शन डॉट कर्सर, और कर्सर को हमने एग्जीक्यूट करवाना है। एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए हम करेंगे सिंपल, इसको मैं रिमूव करता हूँ ताकि क्लियरली नजर आए। इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम रखते हैं टेस्ट टेबल, टेस्ट टेस्ट। ये हमने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम करते हैं आईडी। आईडी बेसिकली हमारे पास इंटीजर आईडी होगी, और जो हमारे पास आईडी होगी वो हमारे पास बेसिकली एक प्राइमरी की होगी और नॉट नल होगी। उसके बाद हम एक रखते हैं नेम, और जो बेसिकली नेम होगा वो टेक्स्ट होगा और नॉट नल होगा। उसके अलावा हम रखते हैं ईमेल, और जो कि टेक्स्ट होगी नॉट नल होगा। ये करने के बाद सिंपल हमने अपने कनेक्शन को कमिट करना है, और हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये करने के बाद जैसे हम इस फाइल को रन करेंगे तो जो हमारे पास ये जो हमारी डेटाबेस है इसके अंदर एक टेबल आगे क्रिएट हो जाएगा। और इसको मैं करता हूँ ड्रॉप। ये हमारे पास टेबल है, तो इसके अंदर हमारे पास
एक डेटाबेस टेस्ट के नाम से क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैं इसको रन करूँ पाइथन क्रिएट टेबल डॉट पी वाई, और इसको मैंने दिया हिट, तो आप देखिए टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और जैसे ही अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पास एक टेस्ट के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गई है। इसको हमने अगर व्यू करना हो तो उसके लिए सिंपल हमें ये टेबल के अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो हमारे पास जो है कॉलम्स हैं, और कॉलम्स के अंदर हमारे पास जो है हमारा जो फील्ड्स हैं वो डिस्प्ले होंगी। हमें टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है, व्यू एडिट टेबल ऑल रोज। हम ऑल रो पे क्लिक करने के बाद अपने टेबल को देख सकते हैं जो हमारा टेबल क्रिएट हुआ होगा। तो ये अभी क्यूरी के लिए वेट करवा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे आईडी नेम और ईमेल हमारे पास क्रिएट होगी। तो हमने देखा कि हम बेसिकली टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि हम इस टेबल के अंदर डाटा को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक कोर फाइल बना लेता हूँ, इंसर्टिंग डाटा डॉट पी वाई के नाम से। और जो क्रिएट टेबल है इसी को मैं करता हूँ इसके कोड को कॉपी, और इसके अंदर हम इस कोड को रखते हैं। इसको रखने के बाद सिंपल हमने इसके अंदर अब डाटा को इंसर्ट करवाना है। तो उसके लिए सिंपल हमें करना ये पड़ेगा, इंसर्ट। अब हम क्रिएट नहीं करवा रहे, अब हम इंसर्ट करवा रहे हैं इनटू टेस्ट। टेस्ट के अंदर टेस्ट जो हमारे टेबल का नाम है इसके अंदर हम इंसर्ट करवा रहे हैं। इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। और इसके अंदर हमारे पास एक थी आईडी नेम, और एक हमारे पास है ईमेल। और हमने कौन सी वैल्यूज को इंसर्ट करवाना है वो हम लिखेंगे। इसके अंदर हम एक आईडी 1 के ऊपर इंसर्ट करवाना चाहते हैं जून, नेम, और ईमेल होगी इसकी जून @gmail.com। ये इसकी ईमेल हमारे पास बेसिकली होगी। और हम कहते हैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और इस कनेक्शन को हम कर देते हैं फिर क्लोज। इसको हम करते हैं सेव। बाकी जो हमारा कोड है वो सेम रहने वाला है, बस हमने इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करवाना था तो वो हमने इंसर्ट करवा दिया। इसको मैं करता हूँ क्लियर, और इस फाइल को हम रन करते हैं पाइथन इंसर्टिंग टेबल डाटा डॉट पी वाई। जैसे ही हम इसको करेंगे डाटा कनेक्शन सक्सेसफुली, टेबल भी हमारे पास इंसर्ट हो गई। तो जैसे ही हम अपने डेटाबेस में जाके इसको देखेंगे, और तो इधर से हमने करना है इसको रिफ्रेश। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो जो हमारा टेबल है उसके अंदर देखेंगे कि डाटा इंसर्ट हो गया है। इसके अलावा हम जिस डाटा को इंसर्ट करते हैं तो हम एक और आईडी 2 के ऊपर समित के नाम से डाटा को इंसर्ट करते हैं, समित। और इसको हम दोबारा से रीरन करेंगे। रीरन करेंगे तो ये कोर हमारे पास जो डाटा है उसको इसके अंदर इंसर्ट कर देगा। और इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब 2 डाटा इंसर्ट हो गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम इसके अंदर डाटा को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम डाटा को बेसिकली सिलेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, सिलेक्टिंग डाटा डॉट पी वाई। हमें इसको हम करते हैं कॉपी, और इसके अंदर हम इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद सिंपल हमने डाटा को इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए हम इसको करते हैं रिमूव। सिलेक्ट करवाना है, सिलेक्ट हम करवाना चाहते हैं आईडी नेम और ईमेल। कौन से टेबल से? फ्रॉम टेस्ट। हमारे टेबल का नाम था बेसिकली टेस्ट। इस टेबल से हम इसको करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम रोज बना लेते हैं कर्स डॉट फैच ऑल। सारी रो को ये फैच करे, और हम इसमें फॉर लूप लगा देते हैं फॉर डाटा इन रोज। और हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट सबसे पहले हम करवाते हैं आईडी। आईडी को
और इसके अंदर हमारे पास डाटा आईडी है, तो पहले इसको हमें स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, str में डाटा। और ये हमारे पास जीरो इंडेक्स पे, तो ये हमारे पास जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। इसके बाद हमें प्रिंट, फिर हमने करवाना है नेम को, और नेम हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यू में है, तो इसको हम करेंगे डाटा, और ये इंडेक्स वन के ऊपर है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर हम रखते हैं ईमेल। ईमेल को, और इसके ये डाटा, इसका इंडेक्स टू है, तो इसको हम करते हैं टू के ऊपर। उसके बाद अब हमने कमिट नहीं करवाना है। उसके बाद हम कहते हैं कि डाटा सेलेक्टेड, सेलेक्टेड सक्सेसफुली, और इसको कनेक्शन को हम कर देते हैं क्लोज, इसको हम करते हैं क्लियर। और पाइथन, इस फाइल को हम रन करेंगे सेलेक्टिंग डाटा डॉट पी वाई, तो हमारे पास जो डाटा वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं ID1 पे नेम जो, और इसकी ईमेल आ जाएगी हमारे पास, और ID2 है इसके ऊपर नेम सुमित, तो इसकी ईमेल आ जाएगी, और डाटा सिलेक्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमने देख लिया हम डाटा को बेसिकली सिलेक्ट किस तरह से करवा सकते हैं। अब हमने देखना है कि हम बेसिकली डाटा को अपडेट किस तरह से करवा सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक फाइल और बना लेता हूँ, अपडेटिंग डाटा डॉट पी वाई। ये कर लेने के बाद हम इसको सिंपल करते हैं कॉपी, और इसको हम इसमें कर लेते हैं पेस्ट। और ये हमारे पास होल कोड हमने कॉपी करना था, और इस फाइल में हम कर लेते हैं इसको पेस्ट। इसको पेस्ट करने के बाद अब हमें देखना है कि हम डाटा को बेसिकली से अपडेट किस तरह से करवा सकते हैं। इसके लिए अब हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले सिंपल अपडेट, हमने जिस जो हमारा टेबल है उसका नाम लिखना है टेस्ट अपडेट टेस्ट। हमने टेस्ट को अपडेट करवाना है, और इसको मैं एक दफा कर देता हूँ अपडेट टेस्ट। जो हमारे टेबल का नाम हमें उसको लिखना है सेट ईमेल, सेट ईमेल हमारा बेसिकली इस तरह से आएगा। और ईमेल को हम कर देते हैं अपडेटिंग, जो जोन जोन वाली हमारी ईमेल है हम उसको अपडेट करवाना चाहते हैं। तो हम उसकी आईडी हमारे पास वन थी, तो वेयर हम लिखते हैं ID इज इक्वल टू वन। जो जिसकी ID वन है हम उसकी ईमेल को अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसको अपडेट करवा देते हैं कनेक्शन डॉट कमिट। इसके कनेक्शन को करते हैं हम कमिट, और हम लिखते हैं डाटा डेटेड सक्सेसफुली, और कनेक्शन को डाटा को अपडेट करवा देंगे। उसके अलावा हम इसके अंदर प्रिंट करवाते हैं टोटल रो अफेक्टेड, और इसके अंदर str कर्स डॉट रो काउंट, रो को काउंट कर लेगा। इसको हम करते हैं क्लियर, और पाइथन, और हम रन करते हैं अपडेटिंग डाटा डॉट पी वाई को। जैसे ही हम करेंगे तो जो हमारे बेसिकली जो हमारी रो अफेक्ट की है वो एक रो अफेक्ट हुई है, क्योंकि हमने एक ही आईडी को अपडेट करवाया है। तो अब हम देखते हैं टेस्ट के टेबल में जाके जो हमारी ID1 है उसकी ईमेल अपडेट होनी चाहिए इसके साथ। बेसिकली अगर हम जाएंगे इधर और इसको हम करेंगे रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं कि ये अपडेट हो गई है। बेसिकली हमने करना था @gmail.com, और अगर हम इसको दोबारा से रन करें तो ये इसको अपडेट कर देगा, और इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये updating@gmail.com को अपडेट कर देगा। तो इस तरह से हम देखा कि हम इसमें किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हम डाटा को डिलीट किस तरह से कर सकते हैं। डिलीट डाटा,
डॉट पी वाई। ये फाइल क्रिएट करने के बाद हम इसको करते हैं कॉपी और इसके अंदर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। और हम अपडेटिंग वाले कोड को करते हैं कॉपी और इसके अंदर हम इसको कर देते हैं पूरी, इसको हम कर देते हैं पेस्ट। अब हम देखेंगे कि हम डाटा को बेसिकली डिलीट किस तरह से करवा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम करते हैं इसको रिमूव और हम डिलीट फ्रॉम टेस्ट। टेस्ट से हम डिलीट कर रहे हैं ID1 को, वेयर ID इज इक्वल टू 1। जो ID1 का डाटा हम उसको डिलीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और इसको हम कर देते हैं क्लियर। हम फाइल को रन करेंगे पाइथन डिलीट डाटा डॉट पी वाई, और अब हम देखेंगे तो हमारे पास जो रो इफेक्ट हुई है वो 1 हुई है और उसका डाटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा जिसकी ID1 होगी। अगर हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करें तो ये वाला जो डाटा हमारे पास चोन का, ये डिलीट होना चाहिए। इसको हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक ही डाटा है और बाकी डाटा को हमने डिलीट कर दिया। तो इस तरह से देखा हमने PostgreSQL के साथ पाइथन को यूज करते हुए हम किस तरह से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, हम किस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं, और लास्ट में हमने देखा हम किस तरह से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।